कोविड-19 के चलते प्रदेश भर में बंद हुई शराब की दुकानों के बाद L1 व L13 पर रखे शराब के स्टॉक की जांच को लेकर दिन प्रतिदिन उठ रहे विपक्षी पार्टियों के सवाल के बाद आज हरियाणा प्रदेश सरकार ने जिला भिवानी के L1 व L13 के स्टॉक की जांच कराई, जिस पर मुख्य जांच के जिस जांच को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा हेडक्वार्टर मुख्यालय वीरेंद्र सिंह व आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम बनाकर L13 व L1 की जांच कराई गई। ये सभी जितने भी L1 L13 हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी की फिजिकल चेकिंग की जा रही है। ये सारे हरियाणा में ही चेकिंग की जा रही है स्टॉक को चेक करने के लिए। जो एक्साइज ड्यूटी है, क्या उस एक्साइज ड्यूटी में कोई गड़बड़ी तो नहीं की थी। जब लॉकडाउन हुआ था उस समय कितना स्टॉक था, आज के दिन कितना स्टॉक है, नया कितना स्टॉक है, उनका सभी का मिलान करके ये चीज़ निकाली जाएगी क्या जो L1 या L13 थे उनमें से कहीं एक्साइज ड्यूटी के बगैर बात शराब तो नहीं गई। इस चीज़ की वेरिफिकेशन की जा रही है। सर, ये कोई शिकायत के आधार पर किया गया, ये मॉक ड्रिल थी पहले? नहीं, ये सारे हरियाणा में ही की जा रही है। आज आपके यहाँ से जांच की गई, आपकी टीम भी यहाँ पे जांच करने के लिए आई है। सर, क्या मकसद रहा इसको जांच करने का? हाँ जी, मकसद क्या था जांच करने का और क्या पाया गया यहाँ पे? मकसद है जो भी है छोटा मोटा कोई डिफरेंस है वो अपना अभी पास परमिट अपना अंडर प्रोसेस है वो कट जाएंगे, क्योंकि अभी L1 L13 खुले हैं तो खास में एक्यूरेट ही है। सर, जांच किस विषय को लेकर की गई है? सर, जांच तो आदेश है, पूरे हरियाणा में चल रही है जांच L1 L13 की। तो सर, ये कोई शिकायत के आधार पे थी? नहीं, कोई शिकायत के आधार पे नहीं है, ऊपर से आदेश है और रूटीन चेकिंग। सर, क्या नाम है? ये जांच को लेकर क्या कहेंगे? ये हमारे विभाग की टीम आई हुई थी, वो जांच कर रही है, वो देख के वो उनकी ड्यूटी बनती है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, हमारा सब कुछ ओके और चेक करें। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के चलते बाजारों का ना खुलना और समय पर किसानों को उनकी फसलों के लिए सामान ना मिलना उनके लिए परेशानी का कारण था, तो वहीं अब जो उन्हीं की पकी हुई तैयार फसल मंडियों में आ चुकी है, उसका भुगतान भी उनको समय पर न होने के चलते किसानों में इसको लेकर रोष है। जहां किसानों ने प्रदेश सरकार के साथ मांग की है कि उनका बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि फसल के लिए बीज, खाद तथा अन्य जरूरत के सामानों को खरीद सकें। इस अवसर पर वहीं अनाज मंडी के आढ़ती ने बताया कि पहले प्रदेश सरकार द्वारा आढ़तियों के खाते में पैसा डाला जाता था, जिसके माध्यम से किसानों को जल्द पैसा मिल जाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा यह नियम चेंज करके सीधा किसानों को पैसा दिया जाता है, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, कहाँ से आए हो वैसे और क्या? उसके 19 तारीख के पैसे अब तक नहीं आए हैं, अन्य गेहूँ के आए हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है उसको लेके आपको? दिक्कत तो पता है, बोल रहे आगे से दिक्कत है, बोले वो ये सामान नहीं उठेगा ना तब तक आए नहीं देते, तो नहीं आई। अगर आपके पैसे नहीं आएंगे तो आगे की पैसे फसल कैसे बोगे आप? क्या करें, आगे फसल बोए का पैसे पहले परेशानी होती है सर जमींदारों को। तो क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांगे, अब पैसे टाइम पर दे दो तभी तो वो होगी, सरकार करेगी, आगे जमींदार तभी तो कुछ फसल कर सकता है। क्या नाम है जी आपका? विकास आयोग। सुबह सिंह है जी। सुबह सिंह जी, क्या दिक्कत आ रही है फसलों को लेके? आपके पैसे वैसे मिले या नहीं मिले? पैसे नहीं आ रहे जी, हमारे घर का खर्चा चल रहा है, मजबूर हो रहा है, पैसे कहाँ से आओ, सरकार भेज नहीं रही। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो खाना पीना सामान और खेती बाड़ी की फसल की खाद बिक जाना और सारी समस्या आ रही है। और क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं पैसे जल्दी भेज दे हमारे, तो हमारा काम बढ़ जाएगा। हमारा हिसाब 75 नंबर का 14 कट्टा कौन है? 75 नंबर का 14 कट्टा ये लाइट झूठ वाला जी, कल से लाइट पैसे मिलते थे, क्या प्रावधान होता था किसानों को फसल देने पैसे देने का? ऐसा है जी, पहले हमारे खाते में सीधी पेमेंट आती थी सरकार की जी, अब सरकार ने सीधी किसानों के खाते में पेमेंट डालनी शुरू कर दी है, इसलिए किसानों की पेमेंट लेट होने लग रही है। तो किसान आगे क्या कहते हैं आपको? कुछ कहते हैं? किसान हमारे को परेशान करते हैं, हमारे खाते में पेमेंट नहीं आई, हमारे खाते में पेमेंट नहीं आई, इसलिए हमें परेशानी होती है इस चीज़ की बात है। क्या मांग क्या रहती है सरकार से? आप क्या कहेंगे, आपको क्यों इसको लेके क्या होना चाहिए? और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं पेमेंट हमारे थ्रू ही हो, ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्या नाम है जी आपका? मेरे कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए
देश की सरकार ने फैसला लिया कि देश भर में लॉकडाउन लगाया जाए, जिसके चलते 3 चरणों के सफल लॉकडाउन के बाद देश में 31 मई तक लॉकडाउन की चौथे चरण की घोषणा की गई, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में 2 बजने से पूर्व ही सायरन गूंजने लगते हैं और पुलिस कर्मचारियों द्वारा दुकानों को 2 बजे से पूर्व में ही बंद करवाना शुरू कर, जिसके चलते दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी दुकानों का समय जिला प्रशासन से दुकानदारों ने मांग की है कि उनकी दुकानों का समय बढ़ाया जाए ताकि ग्राहकों को सामान लेने में दिक्कत ना आए और साथ ही उनके द्वारा रखे गए कर्मचारियों को वेतन देने में भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने भी कहा कि समय से पहले दुकानें बंद हो जाने के चलते उन्हें पूर्ण वेतन नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके परिवार के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। पेश है कोविड-19 के चौथे चरण को लेकर हमारी विशेष रिपोर्ट। लॉकडाउन का आज चौथा चरण शुरू हो चुका है। चौथे चरण की शुरुआत अब हो चुकी है। आज वो दिन है जहां चौथे चरण की शुरुआत होगी। प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं किए गए हैं, हालांकि जोनों को शुरू करने के लिए और समय बढ़ाने के लिए अभी कोई आदेश नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जो 5 नए जोन अब बना दिए गए हैं, पहला रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट जोन, इसके साथ में अब बफर जोन की शुरुआत की गई है, जो कि बफर जोन इलाका होगा जो कंटेनमेंट जोन के साथ में लगता इलाका है, उसे बफर जोन का नाम दिया गया है। आज लोगों की मांग है कि दुकानों का समय बढ़ाया जाए, कि कुछ समय है जो कम है, और लेकिन आज प्रशासन ने भिवानी प्रशासन द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया इसको लेकर, लेकिन लोग चाहते हैं कि उसको फैसला जल्द हो और उन्हें कोई समय के बारे में बताया जाए। कुछ दुकानदार लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या चाहते हैं। आज सरकार को फैसला आना तो समय बढ़ाने की दुकान को क्या तो क्या चाहते हैं आप? बढ़ना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना समय होना चाहिए? कितना घंटे होना चाहिए? 2 से 5 तो होना चाहिए। क्या दिक्कत क्या आती है? समय में दिक्कत क्या आती है? काम करने वालों के लिए सैलरी नहीं मिलती पूरी, और टाइम बढ़ जाएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं दिक्कत दुकानदारों को है। आते घर खाली जाओ, पूरा सामान नहीं ले पाते दुकान। आप लोग दुकानदार क्या दिक्कत आ रही है भाई? ये समय तो समय बढ़ाया गया नहीं है, तो क्या कहेंगे उसके? टाइम बढ़ाना चाहिए। कितना समय होना चाहिए? कम से कम 5 बजे तो 5 बजे तक का समय होना चाहिए। प्रशासन ने अभी तक बढ़ाया नहीं है समय। नहीं बढ़ा। तो क्या कहेंगे प्रशासन इस पर? हमें दो ग्राहक आप दुकानदार हैं ग्राहक? क्या कहेंगे दुकानदार ने सरकारी समय नहीं बढ़ाया जो बढ़ना चाहिए था? बढ़ना चाहिए। आज लेकर 2 बजे कस्टमर 1:30 बजे बढ़ानी पड़ जाती है। 2 बजे आधा घंटा पहले बढ़ानी शुरू करें भाई। कम से कम 5 बजे तक का तो टाइम दो। ये सभी दुकानदार हैं, ये सभी दुकानदार मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि समय सीमा को बढ़ाया जाए। समय कम से कम 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का होना चाहिए, क्योंकि समय के दौरान में 2 से 3 घंटे का समय ऐसा होता है जो खाली दुकान को संभालने में और सामान निकालने में और दुकान में सामान रखने में लगता है। इस समय में जहां उनको ग्राहकों को अटेंड नहीं कर पाते और ना ही पूर्ण रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल पाता है, ऐसे में समस्या लोगों के लिए बढ़ जाती है। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज। हरियाणा न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से